मेरा प्रिय दोस्तों, आपको जय मसीह की। आज साधु सुंदर सिंह के बारे में सुनेंगे। स्कूल में जब साधु को बाइबल पढ़ने को कहा जाता था तो उसके हृदय में विद्रोह भड़क जाता था। उसने सबके सामने नए नियम को फाड़ डाला और मसीहत विरोधियों का नेता बन गया। उसने मिशन स्कूल छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा और मसीही विश्वास को टट्टा में उड़ाया करता था। और वह सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार करने वाले मिशनरियों पर अपने बदमाश साथियों के साथ पत्थर और कीचड़ फेंकता था। यहाँ तक कि उसने सबके सामने बाइबल को भी जला दिया था। परंतु जितनी उग्रता से वह यीशु मसीह का विरोध करता था, उतना ही अधिक आगे सुनेंगे उनका पूरा जीवन का बारे में क्या हुआ था। सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 को पंजाब के रामपुर में हुआ था। उसके माता पिता सिख धर्म वाले थे। सुंदर की मां बहुत ही धार्मिक एवं गुरु भक्त थी। वह इस बात पर ध्यान देती थी कि जैसे ही सुंदर सुबह उठे तो उसे सबसे पहले आत्मिक भोजन और आशीषों प्राप्त करने के लिए गुरु से प्रार्थना में समय लगाना चाहिए, तभी अपना नाश्ता करना चाहिए। वह उससे बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह अपने धर्म से प्रेम करे तथा एक पवित्र साधु बने। छोटी सी उम्र में ही सुंदर ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया तथा 7 वर्ष की उम्र में उसने इसे कंठस्थ करने हेतु अपने को समर्पित कर दिया। उसके रात्रि के समय जब सब सो जाते तो वह सिखियों के ग्रंथ साहिब, हिंदुओं की वेद शास्त्र अथवा मुस्लिमों की कुरान शरीफ को पढ़ता था। स्कूल में बदमाश साथियों के साथ बाइबल प्रचारक करने वाले मिशनरियों पर पत्थर और कीचड़ फेंकते था, बाइबल को जला दिया था। परंतु जितनी उग्रता से वह यीशु मसीह का विरोध करता था, उतना ही अधिक बेचैन और व्याकुल वह अपने दिल में होने लगा और अंततः उसने बाइबल पढ़ना आरंभ कर दी। एक दिन बड़ी भोर के 3 बजे इस निश्चय के साथ उठ गया कि या तो उसे शांति मिल जाए अथवा वह अपना जीवन अपने घर के पास से गुजरने वाली रेलगाड़ी के नीचे समाप्त कर देगा। स्नान करने के बाद उसने परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरू की। हे परमेश्वर, यदि कोई परमेश्वर है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझे उद्धार का मार्ग दिखा और शांति दे। अचानक उसके कमरे में बड़ी ज्योति दिखाई दी, जिसमें उसने उस जीवित यीशु मसीह को देखा जिससे वह घृणा करता था। यीशु ने उससे छिदे हाथों को दिखाया और कहा, तू मुझे क्यों सताता है? मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तुरंत ही सुंदर का हृदय आनंद विभोरा हो और उसने जान लिया कि उसकी आध्यात्मिक भूख संतृप्त हो गई है। उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और कोई भी उसके इस महिमामय अनुभव के प्रति उसमें शंका उत्पन्न नहीं कर पाया। साधु को परमेश्वर का काम के लिए बुलाहट। इस अनुभव के बाद सुंदर अपने पिता से कहा कि वह अब मसीही है। ये बात सुनकर उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु पूरा परिवार सुंदर के मसीही बन जाने के निर्णय से भयभीत हो गया। उसके पिता ने उससे विनती की कि अपनी माता के धर्म को ना त्यागे और सबको शर्मिंदगी में ना डाले। उसके एक धनी चाचा उसे अपने बड़े भवन में ले गए और उसे बहुत सा धन संपत्ति, रत्न, सोना आदि दिखाकर कहा कि ये सब उसके होंगे यदि वह मसीह विश्वास को त्याग दे। परंतु उसके हृदय में यीशु मसीह से प्रेम किया, धन संपत्ति से नहीं है। इसका वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। बिना भोजन पूरा रात एक पेड़ के नीचे उसने गुजरी। उसे पुनः घर आने की अनुमति मिली, परंतु उसको घर के बाहर भोजन दिया जाता था तथा काम करने नौकरों के साथ सोना पड़ता था। सुंदर ने इस सब को अपने परमेश्वर के लिए खुशी से ले लिया, क्योंकि यह तो उसके लिए क्रूस उठाने की शुरुआत थी, जिसे उसको यीशु मसीह के पीछे चलने हेतु निरंतर उठाना था। कुछ दिनों के बाद सुंदर को जहर देकर घर से निकाल दिया गया। वह गंभीर
रूप से बीमार हो गया और मरने ही पर था, परंतु परमेश्वर ने उसे अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बचा लिया। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो, आमीन। अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद वह लुधियाना आया, जहाँ पर कुछ मिशनरियों के साथ रहा और बाइबल का अध्ययन किया। शिमला में उसके 16वें जन्मदिन पर उसको बपतिस्मा दिया गया। बहुत प्रार्थना के बाद उसने अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित किया और एक मसीह साधु बन गया। उसकी किताबें तथा जो कुछ उसका था उसने सब छोड़ दिया और गुरु वस्त्र धारण कर लिया। नंगे पैर अपने हाथों में अपना नया नियम लिए हुए बिना किसी मानवीय सहायता पर निर्भर रहे वह अपने ईश्वर की सेवा हेतु निकल पड़ा। उसके जीवन का आदर्श वाक्य था, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। गलतियों 6:14 वचन। वह कहता था कि जैसे मसीह ने मुझे प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया है, वैसे ही मसीह को प्यार करने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। साधु 16 साल का जवान लड़का था, लेकिन सुंदर ने अपने ईश्वर के लिए भूखा रहना, ठंडा, बीमारी और बंदी गृह की यातनाओं को सहा। बरस बीतते गए और वह अकेले ही पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत की पहाड़ों पर यात्रा करते हुए अपने ईश्वर के सुसमाचार को उन लोगों के सुनाते गया जिन्होंने इस नहीं सुना था। बहुत बार उसे घृणा और विरोधों का सामना करना पड़ा। बहुत बार उसे भूखे ही जंगल में रात गुजरने के लिए निकाल दिया जाता था। वह ठंड हवाओं तथा बारिश से बचने के लिए गुफाओं में शरण लेता था। कभी कभी तो उसे गुफा में जंगली जानवर के साथ रहना पड़ता था। एक दिन सुबह उसने देखा कि एक तेंदुआ कुछ दूरी पर सो रहा था। एक दिन उसने पाया कि वह एक चीते के साथ था। एक बार भोर के समय उसने अपने कंबल में कुछ देखा। वह एक बड़ा कोबरा सांप था जो साधु के साथ गर्मी में आश्रय लिए थे। वह हमेशा ही नंगे पैरों के चला करता था, इस कारण उसके पैरों से खून बहता और पत्थरों से एवं बर्फ से पांव कट जाते थे, इसलिए उसे लहूलुहान पैरों वाला प्रेरित कहा जाने लगा। कई बार सतावों के मध्य उसके धीरज एवं आनंद से प्रभावित होकर लोग उसके संदेश को ग्रहण करते थे। एक बार एक गांव में लकड़ी पर बैठकर वह गाने लगा। शीघ्र ही भीड़ जमा हो गई, परंतु जब यीशु मसीह के विषय में बताया तो उनमें से कई उसने गुस्सा हो गए। अचानक से कृपाराम नाम के व्यक्ति ने उसको खसकर घूस मारा और सुंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल तथा हाथ चट्टानों से कट गए। वह शांति से उठा और चेहरे से खून बहने पर भी उसने अपने विरोध लोगों के लिए प्रार्थना की और उन्हें यीशु मसीह के प्रेम के विषय बताना शुरू किया। कृपाराम पर इसका बड़ा असर हुआ और बाद में वह एक विश्वासी हो गया। परमेश्वर को महिमा हो, आमीन। एक और बार सुंदर सिंह एक जंगल में से होकर जा रहे थे जो डाकुओं का प्रिय निवास स्थान था। 4 आदमी अचानक उस पर झपट पड़े और एक उनकी तरफ चाकू निकालकर लपका। सुंदर ने सोचा कि अब मेरा अंत आ गया है, अतः वह प्रार्थना करने लगा। इससे इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और उससे पूछा कि वह कौन है। सुंदर ने बताया कि वह एक मसीही साधु है तथा वह नया नियम खोलकर धनवान व्यक्ति और लाजर का वचन पढ़ने लगा। वह व्यक्ति अपने पापों के प्रति चिंतित हो गया। वह सुंदर को एक गुफा में ले गया और बहुत से मानव कंकालों के डेरे को बताते हुए कहा कि मैं इन सब की हत्याओं का दोषी है। सुंदर ने इस व्यक्ति की अगुवाई की जिससे वह यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त कर सके। साधु तिब्बत में सेवा के बारे में। साधु जानबूझकर अति कठिन एवं जोखिम से बड़े स्थानों पर गया जहां यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया था। विशेषकर तिब्बत जाने के लिए उसके दिल में तीव्र अभिलाषा थी।
अंधविश्वासों, जादू टोहने तथा दुष्ट आत्माओं के भय में डूबा हुआ था। गरीब लोगों का यहाँ के धार्मिक नेताओं, लामाओं के द्वारा शोषण किया जाता था। लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के थे जो सोचते थे कि प्रार्थना करने का एकमात्र साधन है प्रार्थना चक्र को निरंतर घुमाना अथवा वे झंडे हवा में लहराने देना जिन पर प्रार्थनाएं लिखी होती थी। इन लोगों ने कभी भी यीशु मसीह के विषय नहीं सुना था। सुंदर कई बार तिब्बत की यात्रा पर गया। एक बार 1600 फीट की ऊंचाई पर भीषण ठंड में वह खुले मैदान में सोया। एक बार एक नगर में वह प्रचार कर रहा था तो उसे गिरफ्तार कर लिया और विदेशी धर्म के प्रचार का दोष उस पर लगाया गया। उन्होंने कपड़े उतारकर उसे एक गहरे सूखे कुएं में डालकर उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया। उससे पहले भी बहुत से उसे कुएं में डाले गए थे। अतः सुंदर हड्डियों के ढेर और सड़े मांस पर जाकर गिरा। दुर्गंध भयावह थी तथा गिरते समय उसके हाथ में लगी चोट से काफी दर्द हो रहा था। लगभग 3 दिनों तक वह इस अंधेरे कुएं में भूखा, प्यासा और आनंद में रहा। तीसरी रात जब वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो उसे अपने सिर पर कोई आवाज सुनाई दी। ऊपर दरवाजा खुला और आवाज आई कि इस रस्सी को पकड़ लो। उसने वैसे ही किया और वह कुएं का ढक्कन लगाया और रात के अंधेरे में अंतर्धान हो गया। सुंदर जानता था कि उसे परमेश्वर ने छुड़ाया है। जैसे ही उसे प्रार्थना शक्ति मिली वह पुनः प्रचार करने लगा और बहुत से भूखे दिलों ने उद्धार प्राप्त किया। आमेन। साधु का नेपाल में सेवकाई। भारत के उत्तर में नेपाल एक और ऐसा देश था जहां पर सुंदर के समय में सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ था। सुसमाचार प्रचार करना यहाँ पर प्रतिबंधित था। सुंदर नेपाल गया और वहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार किया। उसको गिरफ्तार कर जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में वह अपना समय अन्य कैदियों को सुसमाचार प्रचार करने में बिताता था। अतः उन्होंने उसको एक अलग कमरे में अकेले रख दिया। यह एक जानवरों के बांधने का स्थान था जहाँ दुर्गंध थी। अकेले उसके कपड़े उतार कर एक खंबे से उसके हाथ पांव को बांध दिया। किसी ने ढेर सी झोंक इकट्ठा कर उसके शरीर पर फेंक दी थी। झोंकों ने उसका खून चूसना शुरू कर दिया। परंतु इस तकलीफ के मध्य भी सुंदर परमेश्वर से प्रार्थना करता और स्तुति के गीतों को गाता रहा। आमीन। अधिकारियों ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। यद्यपि कि जोकों द्वारा खून चूस लिए वह कमजोर हो गया था, परंतु तुरंत ही शहर में जाकर प्रचार करने लगा। आमीन। अपने सारे दुख तकलीफों में सुंदर ने कहा, मेरे उद्धारकर्ता के लिए दुख उठाना आनंद की बात है। इस आनंद का रहस्य क्या था? उसने कहा, मेरी सारी परीक्षाओं तथा आत्माओं को बचाने का परिश्रम, मेरी सांत्वना, मेरी आशा, मेरी प्रेरणा, सभी कुछ के पीछे यीशु मसीह का क्रूस था। मेरे यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया तथा अपने ऊपर क्रूस का बड़ा बोझ ले लिया। अतः उस प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने में मैंने अपना क्रूस उठाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। नेपाल की जेलों में अपने अनुभवों को बताते हुए सुंदर ने कहा, यीशु मसीह की धन्य उपस्थिति ने जेल खाने को मेरे लिए सुखदायी जन्नत बना दी। सुंदर सिंह का हर परिश्रम अनोखे अनुभवों की ख्याति चारों ओर फैल गई तथा विश्व के सभी मसीही लोग का ध्यान भारत के इस प्रेरित की ओर आकर्षित हो गया। संपूर्ण भारत से मसीहियों तथा अन्य विश्वास के लोग के बड़े बड़े जन समूहों में प्रचार करने का निमंत्रण मिलने लगा। वह जहाँ जहाँ भी गया मसीहियों के समक्ष चुनौती रखता रहा कि अपने स्वयं का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर अपने ईश्वर के पीछे चले। उसकी इन मिशनरी चुनौतियों ने बहुत से लोगों में प्रार्थना तथा क्रियाशील बनने हेतु हलचल पैदा कर दी। वह श्रीलंका, बर्मा, मलाया, चीन तथा जापान भी गया। उसने पाश्चात्य देश इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप के कई देशों का भी
दौरा किया। वह जहाँ जहाँ भी गया लोगों ने यीशु मसीह की समानता को उसमें देखी। एक बार उनकी सभाओं में बैठी एक छोटी लड़की ने पूछा, क्या यही यीशु मसीह है? आत्माओं के प्रति प्रेम तथा जीवन की पवित्रता के विषय वह सचमुच अपने स्वामी ईश्वर जैसे ही था। साधु सुंदर सिंह की अफसोस की बात है कि 39 साल की उम्र में सुंदर सिंह का जीवन छोटा हो गया। 1929 में सुंदर सिंह तिब्बत में प्रचार के हिमालय की यात्रा के दौरान वह गायब हो गया। उनका शरीर कभी नहीं मिला और उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि उनकी विरासत आज भी कई लोगों को प्रेरित कर और उनका लेखन एक शक्तिशाली लक्ष्य बना हुआ है और उनका प्रेम और करुणा का संदेश दुनिया भर के ईसाइयों को प्रेरित करता है। साधु सुंदर सिंह का जीवन भी हानोक जैसे, मूसा जैसे, एलिया जैसे परमेश्वर के पास चले गए। यहाँ मैं 3 अच्छे उदाहरण बताऊंगा। साधु ने कहा, भगवान का प्यार एक नदी के तरह है, लगातार बहता है, हमेशा प्यार देता है, कभी खत्म नहीं होता है। और साधु ने कहा, हमें एक चंद्रमा की तरह होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए ताकि अन्य लोग हमारे माध्यम से परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह को देख सके। और साधु ने कहा, स्वर्ग का मार्ग क्रूस के माध्यम से है, हमें और अपनी इच्छाओं के लिए मरना चाहिए और अकेले मसीह के लिए रहना चाहिए। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।